बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। और पहला भाग में क्या करना है, हमको अलग छांटना। भिन्न चित्र लिखा है ना यहाँ पर, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो देखो भाई पहला प्रश्न, ऑप्शन डी सर। क्या उत्तर लग रहा है तुम लोगों को? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी क्यों सही है? सर क्योंकि ये सब में उगता है और वो पानी में उगता है। हाँ बिल्कुल सही। ये कमल पानी के अंदर यानी पानी में खिलता है और ये बाकी मैदानों में रहता है, जमीन के ऊपर। और चलिए प्रश्न दूसरा का उत्तर दीजिए। चारों चित्र को देखिए, इसमें 4 चित्र में से कौन से? ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी सर। चलिए बताइए ऑप्शन डी क्यों है? क्योंकि सर एक फल है। ये फल है और ये क्या है? ये तीनों सब्जी। सब्जी के रूप में उपयोग होता है। ठीक, चलिए प्रश्न तीसरा बताइए। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। हाँ सर। ठीक, सी। ये क्यों अलग है? सर के नहीं है हाँ? खाने की प्लेट है खाने सर। पीने की चीजें हैं। ये पूरी रोटी पराठा खाने की चीजें हैं, ये प्लेट खाने की चीज नहीं है। ठीक, अलग हुआ। चलो इसको देखो भाई। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। चलो ध्यान दो, यानी ज्यादातर बच्चे फेल हो गए। ये ऑप्शन नंबर सी वाले का सही है, क्योंकि ये जो 3 आकृति है, ये षटभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये भुजा से बना है। ऐसे सीधी रेखा से आकृति बना है ऐसे। अब ये सीधी रेखा से आकृति नहीं बने है, वक्र रेखा बोलते हैं। समझ आया? तुम लोग देखा करो, ये तीनों भुजाओं से यानी सीधी रेखा से बना हुआ आकृति है। कहा गया देखिए, अंदर के स्टार तो सब में सेम टू सेम। चलो भाग 2। प्रश्न 1 है, इसमें समरूप चित्र ढूंढना है। चलो ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, सेम टू सेम है। इसमें ऊपर बिंदी बना दिया है डार्क, इसमें 3 गोला है, इसमें भी 3 गोला है, इसमें गलत। ठीक, 5वां बात 7वां देखो। सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी सर। वाला इधर इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही। डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर तनुश्री जानवी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो भाग 3 आ जाओ। भाग 3 में एक खाना खाली है, उसी में कौन सा आएगा ये बताओ। चलो देखो। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर।
ऑप्शन सी ऑप्शन सर। सी। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ये ऐसे बना है पहला भी। नीचे में देखें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बना है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बना है? तो इधर बना है ऐसे, ऐसे बना है। ये उल्टा है तो इसका भी उल्टा ही ऐसे बना। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये लाइन को दर्पण मानो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा ऐसे बने। चलो 9वां 10वां प्रश्न यही पर है, बगल में देखो। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन डी सर। सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी बी सर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी का दर्पण प्रतिबिंब वाला है, इसका दर्पण प्रतिबिंब में बना, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनना था। ठीक, सर लेकिन उसमें तो ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन त्रिभुज मेरी तो सही है। रुको बताता हूँ। इसमें ये थोड़ा देखो, टेढ़ा है। ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, एक त्रिभुज इधर से ऐसे बनेगा, और वाला त्रिभुज इधर सर से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं। तो ये त्रिभुज टेढ़ा बना है, और ऑप्शन डी सर। ये ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी डी सर। होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसका त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो, और इसका त्रिभुज देखो टेढ़ा बना, और ये इसका सैलरी बोल रहे नीचे तो। में दो ठो इधर है, तो पहले दो ठो वो इधर बनेगा, तो दो ठो यहाँ पे एक ठो है, इसलिए गलत। यहाँ त्रिभुज का डिजाइन की वजह से गलत, यही सही बने। चलो देखो 11वां प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी नंबर बी सर। इसको कंप्लीट करके देखना रहता है बस, ऑप्शन ऐसे नंबर बी सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी कंप्लीट करोगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सर। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी सर। ये ऐसे, ये ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन है देखो अच्छे से, ऑप्शन बी नंबर बी 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 बी। बी। ऑप्शन नंबर बी सर। हेलो। बी बिल्कुल सही है। चलो 12वां, 12वां देखो। ऑप्शन नंबर बी सर। नंबर बी सर। सब बी सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सर। बी, बी ऑप्शन देख नंबर ए लो। सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। सी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन डी चलो सर। ध्यान दो, ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन डी। ए गलत है, बी ऑप्शन गलत डी। है, डी सही है, डी ऑप्शन सही नंबर है, डी सर। डी सही है। अरे देखो, ये वाला तुम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये ऐसे करके बनेगा, तो इधर ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा कोरा है तो इधर भरेगा ना ऐसे। अब ये लाइन ऐसे बनेगा, देखो, इसको कंप्लीट करके देखो ना भाई, और कंप्लीट करो तो देखो डी जैसा तो बना। कहाँ ABCD बोल रहे हो? अरे ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग भाग कैसे छायांकित होगा? इसमें जितना भी ऐसे बना है, ये देखो ऐसे, तो एक तरफ छायांकित है तो दूसरा तरफ बिना छायांकित वाला है। तो इसी तरह तुम लोगों को सोचना था, बहुत ज्यादा लोग गलत आंसर दिए। ये वाला भाग, ये वाला भाग को देखो बिना छायांकित का है, तो ये बनेगा, तो ये वाला भाग छायांकित होगा, ये वाला भाग
इसके बगल में छायांकित है तो ये वाला नहीं होगा, तो इसको छायांकित करना था ऐसे, तो खड़ी छायांकित होगा, तो खड़ी तो केवल इसमें है, तो ये डिजाइन इसका ऐसे कर दिया, इसके वजह से गलत हो गया। ये दोनों तो देख के पता चल रहा था एबीसीडी का ए बी गलत है कर। ये आकृति को कंप्लीट किया करो, समझ गए। चलो इसमें करना क्या है, श्रेणी क्रम वाला है, एक नियम से बदलाव हो रहा है। तो अगला आकृति क्या बनेगा देखो। ऑप्शन नंबर आठ सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। और ऑप्शन नंबर बी बोलने वाला तो यार सफा पिघला गया है। अरे ऑप्शन नंबर डी सपना में भी नहीं बोलने की बात है। ये बी घूम रहा है, बी जैसा बी लेकर, और इसमें तो 8 लिखा है, तो बी 8 कैसे बन जाएगा, ये समझ नहीं आया मुझे। अरे आंख बढ़िया मुंह कान धो के देखो प्रश्न को, ये डी बोलने वाले। ऑप्शन नंबर तो कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन बी होगा। ये ऐसे एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, क्लॉक वाइज घड़ी कांटा की दिशा में, फिर इधर से उल्टा हो गया, अब फिर इधर मुंह हो गया, तो अब ऊपर तरफ मुंह हो जाएगा। और क्या है, अजीब भी ऐसे था, अब ये ऐसे घुमा दोगे उसको तो ऐसे भी हो जाएगा, अब फिर ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे करके थोड़ा है। तो ये इधर था, इस देखो इस दीवार के सीधा में ऐसे गोल बना है, फिर ये दीवार सीधा में आया, ये दीवार अभी इस दीवार के सीधा में जाएगा। और क्या समझ आया घूमने वाला, ये घूम तो रहा है, ये दीवार के सीधा में है, देखो ये दीवार तरफ है, जैसे एक गोला बना है इधर है ऐसे, फिर नीचे की तरफ आया तो ऐसे करके देखो नीचे की तरफ गया, अब फिर एक बार इधर की तरफ हुआ ऐसे, अब इस बार उधर होगा ऊपर की तरफ ऐसे। ऑप्शन नंबर ए सर। क्लॉक वाइज। चलो ऑप्शन नंबर ये वाला ए नीचे है, ये फिर उल्टा हो गया, तो इसका भी उल्टा होगा, बिल्कुल सही। चलो ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बताओ ये दोनों में क्या संबंध दिख रहा है, क्या हुआ है। सर प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है। ये एक लिखा है ऐसा, अगर बीच में दर्पण रहेगा ना तो ऐसे बनेगा। ये वाला वन का ये वाला वन है वो दर्पण प्रतिबिंब है, तो 2 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलो 16 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। जी बिल्कुल सही है जी। इसमें एक एक लाइन आरी पूछी है, इसमें 2-2 लाइन है, इसमें 3-3 लाइन है, इस बार 4-4 लाइन होना था। ठीक है, 5वां भाग सहसंबंध वाला है, ये दोनों में क्या संबंध है वही संबंध इसमें होगा। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये 2 आकृति है, यहाँ पर एक दूसरे के पास आ गया तो क्रॉस हो गया, उसके बीच में एक दूसरे के अंदर घुस गया, ये वाला देखो। उसी तरह 2 ठो आकृति है हमारे पास, एक गोला पहले दूर दूर है, तो इन दोनों के नियम के अनुसार अब पास पास हो जाएंगे तो एक दूसरे में थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा ये। ठीक, चलो 18 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन नंबर डी सर।
माइक ऑन नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर चलो चलो कमेंट कर ही लो। चलो इसका सर सी, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज है। देखो पहला चतुर्भुज यानी चार भुजा वाला, और चार भुजा में एक कम कर दो तो तीन भुजा वाला त्रिभुज बना है। इसका माइक ऑन है, देख के बताइए मुझे। उसको आज क्लास से बाहर करना पड़ेगा। जिसका भी माइक ऑन है मार खाने के लिए तैयार रहो। चलो समझाते समय बंद करो। चलो ये चतुर्भुज है, चार भुजा वाला है, तो एक भुजा कम वाला आकृति बना है। देखो त्रिभुज, और त्रिभुज दो ठो बना है, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ यही चीज देखना था। ये पांच भुजा वाला आकृति है, एक दो तीन चार पांच। तो चार से तीन हुआ है, तो पांच से एक कम होके चार होगा। अब वो चार यानी चतुर्भुज। अब वो चतुर्भुज यहाँ अंदर जो बना वो दो ठो था, ये भी दो ठो बने। अब वो केवल, चलो आप कमेंट करोगे। देखो 19 का ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। कम जान ले। बी सही है। इसमें अंदर वाला आकृति बाहर आ गया, वृत्त अंदर था बाहर आ गया, और जो बाहर त्रिभुज था वो अंदर चला गया। सेम टू सेम देखिए, तो अंदर त्रिभुज है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर वर्ग था वो अंदर चला जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए। नहीं सर। ऑप्शन नंबर तनुश्री। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये बड़ा त्रिभुज ना उल्टा हो गया, और एक छोटा त्रिभुज बगल में आ गया उस ऊपर की तरफ, उसका नुकीला हिस्सा है। इसका एक दूसरे के विपरीत नुकीला हिस्सा है, देख रहे हो। तो ये समकोण त्रिभुज को उल्टा करोगे तो ये ऐसे बनेगा। अब इसका उल्टा समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनेगा। कहाँ गया? ठीक है, हाँ सर। चलो क्या करना है, चित्रों को जोड़ के नहीं, ये ज्यामिति आकृति या तो त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, वृत्त बनेगा। याद रखना बच्चों, ज्यामिति चित्र पहले पहले सुन लो। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए चलो सर। माइक बंद करो, फिर उत्तर बताऊंगा। ज्यामिति चित्र वाला जब भी प्रश्न आएगा तो ध्यान देना, पहला काम कि या तो वो त्रिभुज बनेगा, इस तरह का त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज। दो प्रकार का त्रिभुज बन सकता है। या वर्ग की आकृति बनेगा, कंप्लीट करोगे तो, या वृत्त बनेगा। ये तीनों आकृति पूछता है, तो हमको देखना है खाली को ऐसे भर के। ये तो देखो, यहां से अगर इसको छायांकित कर दे तो ये एक वर्ग की आकृति बन गया। तो ऐसा कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है तुमने। यहाँ ये वाला हिस्सा गड़बड़ है, ये तो पूरा ही गड़बड़ है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था बी। तो बी का ये जो डंडी है, देखो ये वाला, ये पतला है, और यहाँ पर मोटा वाला चाहिए था, इसलिए बी गलत हुआ। बाकी चीज यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा लगभग सेम टू सेम था। 21 के बाद 22 को देखें। ऑप्शन डी सर। नंबर ए सर।
ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तुम लोग पता नहीं कैसे देखते हो, इसी को कंप्लीट करूंगा मैं ऐसे। तो दिख तो रहा है, ऐसी तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये वाला आकृति यहाँ से लेकर इसी को तुमको मिलाना है, ये वाला। तो इसके जैसा तो बना, ये वाला लाइन ज्यादा गड्ढा है देखो इसमें, और इसका तो डिजाइन खराब है। ऐसे प्रश्नों में गलती करना माने बहुत बड़ी गलती है, याद रखना। ये जो खाली वाला जगह भरने वाला ज्यामितीय आकृति वाला प्रश्न सरलतम प्रश्नों में से एक होता है। आकृति नहीं छांट सका तो बड़ा समस्या है। भिन्न आकृति हो गया, समरूप आकृति, और ये भरने वाला, इसमें ना गलती करना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा प्रश्न, अब समरूप सेम टू सेम छांटने में गलती करोगे तो गलत है। भिन्न आकृति अलग कौन है, ये छांटना सरलतम रहता है थोड़ा सा। अब इसमें तुम लोग बार बार बता रहा हूं कि ये तुम्हारे पास पेन पेंसिल रहेगा तो ऐसे करके उसको बना लेना है। अब उसी को देखना चित्र में तो स्पष्ट दिख रहा होता है कि ऐसे दिख रहा है ये वाला, ये हिस्सा। अब बाकी से मेचे नहीं खा रहा है तो क्यों गलती होगा। चलो यहाँ आ जाओ। क्या आकृति बनेगा ये पहले सोचना है। बोला शुरुआत आ रहे, अरे आ जाते बोला। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। क्या बनेगा ये बताओ, क्या बनेगा ये? ऑप्शन नंबर ए सर। क्या बनेगा? त्रिभुज। त्रिभुज। हाँ, यही पर ध्यान देना है बच्चों। वर्ग बनने का चांस है कि त्रिभुज बनने का चांस है, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ हम देखें तो ये ऐसे करके ये त्रिभुज बनेगा। अब देखो ये वाला आकृति मेरे ख्याल से अब बताना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए में ही है। तो उसको तुम लोग बना के देखा करो, त्रिभुज बन सकता है कि वर्ग बन सकता है। इसमें से ध्यान से देखो, ये वाला आकृति जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे कहाँ जुड़ेगा। ये आकृति भी जुड़ेगा ही नहीं, ये खाली जगह ऐसे बना ही नहीं है, ये वाला भी नहीं जुड़ेगा। तो यही एक जुड़ने का जगह दिख रहा है, क्योंकि ये वाला खांचा देखो और ये वाला खांचा सेम है। तो ये वाला अगर जुड़ेगा तो ये त्रिभुज ये बन रहा है, देखो पूरा त्रिभुज बन गया। चलिए चौथा प्रश्न यानी 24 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सर। देखो, ऑप्शन नंबर बी सर। ये ग्रिप बनेगा, ग्रिप। पढ़ाते समय कमेंट नहीं करना। ये एक ग्रिड बनेगा और इसी को मैं ऐसे करके चिन्हांकित कर दूं। तो देखो भाई सेम टू सेम बी जैसे दिख रहा है। यहाँ ऊंचा भाग है तो यहाँ तो गड्ढा है, ये तो सपाट है, यहाँ नुकीला भाग है जबकि यहाँ पर ऊंचा है। तो बच्चों उसको पूरा करना, पूरा क्या बन रहा है, मैंने इसको ग्रिड बना के बताया बस। चलो दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, शुरू से ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अरे सी कैसे होगा, इसमें तो ऐसे लाइनें नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर। चलो ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो।
आप सी सुन ये रहे थे। ये लाइन खड़ी वाला खड़ीज बनेगा है, ऐसे ही बनेगा। अब ध्यान से देखो गलती कहाँ होता है। ये लाइन देखो बाएं हाथ की ओर जा रहा है ये, तो ये दाएं हाथ की ओर जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में इधर बायां मान लो, तो ये बायां हाथ की ओर जा रहा है ऐसे ऊपर, तो ये इस बार दायां की ओर जाएगा ऐसे। ये बायां हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट। तो ये देखो लेफ्ट और राइट बनाओगे तो लेफ्ट की ओर ऐसे गया है सब, तो ये राइट की ओर जाएगा। और खड़ी और आड़ी वाला नहीं बदलता। अब ये ऐसे है देखो, इधर दाएं की ओर गया तो ये बाएं की ओर जाएगा, और ये दाएं की ओर जा रहा है तो ये बाएं की ओर जाएगा। ऐसे बन गया उत्तर। 26 के बाद 25 के बाद 26। ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पहला चीज देखो, ये वाला आकृति ऐसे है, तो ये वाला बनेगा, ये निश्चित था। तो ये थोड़ा सा देखो ज्यादा इधर हो गया। अब ये तो दिशा चेंज इसकी जैसा सेम है। क्यों बंद कर दिए माइक जी? चालू रखना था बढ़िया, थोड़ा बहुत आराम करके। 1 सेकंड लगता है माइक को बंद चालू करने में। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। तो माइक चालू करके सुनाई देता है, माइक चालू करने से। कुछ नहीं। तुम लोग ऐसे माइक चालू रखोगे तो मैं 5 मिनट ना हर बार रेस्ट करूँ। कमेंट करने के बाद बंद कर दिया करो। इधर फिर इधर समझा रहा हूँ, तुम लोग माइक खचर पचर आ रहा है। अब सब बच्चे को डिस्टर्ब होता है। रोज एक ही चीज को बोलना पड़ रहा है। अरे कमेंट कर लिए उसके बाद उसी माइक को टच कर लो ना जी, बंद हो जाता है। चलो ध्यान दो। ये वाला आकृति देखो ऐसे बना है, ये वाला आकृति, ये वाला, तो वो ऐसे बना है तो उसका उल्टा इधर हो जाएगा ऐसे करके। तो इसमें देखें तो ये ऑप्शन ए में है, इसका ये वाला थोड़ा सा ज्यादा तिरछा हो गया। अरे तो दिशा जिस दिशा में ये है प्रश्न में वैसी बना है सी और डी में, इसलिए सी और डी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ये दर्पण प्रतिबिंब में किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लिया करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। केवल हमको दिशा ये ऐसे है तो इसका उल्टा बनाओ। रेखा और जितना भी लेटर है, जितने भी एबीसीडी के कैपिटल और स्मॉल लेटर है, उसका दर्पण प्रतिबिंब लिखना सीख लेना, अभ्यास कर लेना। इसका यही बेस्ट तरीका रहता है। और रेखा का जैसे देखो, मान लो मैं ए लिखा तो दर्पण प्रतिबिंब में ए सेम टू सेम बनता है। मान लो बी लिखा तो उसका उल्टा ऐसे बनता है। सी लिखा ऐसे बनता है। ऐसे करके जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के, स्मॉल और कैपिटल, सभी का बच्चों तुम लोग ना दर्पण, इसमें आसानी होगा। दूसरा चीज कुछ रेखाओं का, जैसे मान लो ये दर्पण है, तो अगर मैं इसमें ऐसे रेखा खींचूंगा ना, इधर गया तीर का निशान, तो इसमें ऐसे बनेगा। अगर ऐसे बना है तो ये ऐसे बनेगा दर्पण की। तो ऐसे ही कुछ और एक से लेकर 9 तक के अंकों का भी सीख जाओ। जैसे ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, 2 लिखा है ऐसे तो ये ऐसे बनेगा, 3 ऐसे लिखा है तो ये ऐसे बनेगा।
4 ऐसे लिखा है तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, 5 ऐसे लिखा है तो ये ऐसे बनेगा। इसी तरह यानी 1 से लेकर 9 तक के अंकों को का दर्पण प्रतिबिंब लिखना, और ए से लेकर जेड तक एबीसीडी का स्मॉल और कैपिटल दोनों का दर्पण प्रतिबिंब किस तरह बनता है ये प्रैक्टिस कर लो, फिर इसमें बहुत आसानी होता है। ऑप्शन चलिए ये नंबर सी सर। 27 नंबर के प्रश्न का आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो ध्यान दो, चलो कमेंट करना है कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी सर, पल्लवी। हम्म, ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। हो गया, और किसी का कमेंट आना बाकी है? चलो ध्यान दो अब। ऑप्शन नंबर, तुम लोग दर्पण प्रतिबिंब में गलती करते हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अरे इतना सरल में गलती करते गए तब तो गया, इसमें गलती करने का जगह नहीं रहता जी, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो अभी। जो दर्पण के पास है वो दर्पण के पास रहता है, याद रखो। ध्यान दो, जो दर्पण के पास है वो दर्पण के पास रहेगा। तो यहाँ पर देखें, रुको, यहाँ पर देखें, ठीक है रुको, यहाँ देखो तो दर्पण से इधर दूर में है ये, तो ये दर्पण से दूर में ही रहेगा छायांकित त्रिभुज, तो यहाँ पर होगा ये वाला भाग। ये दर्पण है तो वो दूर में है, इधर देखो दूर वाला हिस्सा में है, तो इधर दूर वाला हिस्सा में छायांकित त्रिभुज है। ऊपर में है तो ऊपर में होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखो त्रिभुज नीचे है, या ऐसे दो भाग में बांट दें, ऐसे दो भाग में देखे हो तो त्रिभुज ये किनारे में है, यानी लेफ्ट साइड में, और इसमें राइट। तो लेफ्ट साइड में त्रिभुज बना है, वो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है दर्पण। तो यहाँ तो ये डाउन हो गया, नीचे हो गया। नीचे कैसे होगा भाई, ए बी बोलने वाले तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये वाला, ये पूरा आकृति देखे दो भाग कर दे तो लेफ्ट साइड में है तो राइट में जाना चाहिए, ये तो नीचे आ गया है, तो नीचे वाला तो सरासर ऐसे गलत हो गया। तुम लोग को छात्र सी और डी में कंफ्यूजन था केवल। अब यहाँ देखो, यहाँ भी देखिए डी वाला क्यों गलत है, क्योंकि देखो ऊपर ऐसे खड़ी लाइन है, अब इसमें तो ऊपर वाला नीचे नहीं आता, अगल बगल चेंज होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत देखता अच्छे से ना देखा करो, लेफ्ट राइट होता है बस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में जो चित्र है राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। ऊपर में है तो वो नीचे नहीं आएगा, दर्पण नीचे रहता ऐसे, तब ऊपर नीचे होता। चलो पल्लवी ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। चलो एक डबल कमेंट नहीं करना है ना, मैं सबका सुनते रहता हूँ, डबल कमेंट कोई नहीं करो, क्योंकि सबको नंबर मिलना चाहिए ना बोलने का। तो अब डबल कमेंट नहीं करोगे, एक बार बोल दो मैं सुन रहा हूँ, सबका सुनते रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक बच्चा ये बताओ, चलो पल्लवी तुम ही बता दो, ये बी वाला आंसर क्यों नहीं होगा? एक सीधा सा जवाब देना, बी आंसर क्यों नहीं है?
सर ये ऊपर है तो ये दाएं तरफ हो जाएगा, ये वाला। हाँ, सीधा हो कौन जाएगा। कौन सर मैं तुम बताऊं? लोग बताओ। सर 4 5 मिनट में चाहिए। हम लोग देखेंगे तो वो 4 होगा, वो दाएं बाएं होगा हम्म, और उसमें चलो उल्टा तुम दे लोग, दिया। चलो पहला चीज तुम लोग देखे नहीं पा रहे हो दरअसल में। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ नहीं दे पा रहा। मेरे को पता है सर, मेरे को पता है। चलो बताओ। पास में दर्पण के चाहिए। दर्पण के सबसे पास में 4 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में 4 पास में होना चाहिए, तो उसको दाएं बाएं हाँ, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से इधर देखो। अब अगर मैं ये 1 नंबर दूं 4 को इधर से बाएं तरफ, आर को 2 नंबर दूं, बी को 3 नंबर दूं, तो इधर 4 1 नंबर में है तो इधर से दाएं तरफ जाएंगे ऐसे। पहला नंबर में 4 बनेगा, दूसरा नंबर में बी बनेगा। दर्पण के जो पास है वो दर्पण के पासेज में चित्र बनता है उसका, तो ये ऐसे करके 4 बनता है। ये पहले से तुम लोग को सीखे रहना है। मैं अभी बताया ना 1 से लेकर 9 तक के अंकों को किस तरह से लिखा जाता है दर्पण प्रतिबिंब के रूप में, और ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स को, वो तुमको आना चाहिए। तो 4 का इस तरह से बनता है, और दर्पण के पास 4 है तो दर्पण के पासेज बनेगा। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर में तो बी लिखा है, वो भी सीधा लिखा है। ऑप्शन बी में देखे हम तो बी लिखा है ऐसे, और ये आर का ऊपर नीचे वाला उल्टा कर दिया है, और 4 को भी ऊपर नीचे वाला उल्टा किया है। तो भैया दर्पण के पास 4 लिखा है तो 4 उल्टा बनता। अब इसमें 4 पहला नंबर का लेटर है ही नहीं, इसीलिए गलत। सी में भी देखो पहला नंबर में बी लिखा है जबकि 4 होना चाहिए। डी भी देखो पहला नंबर में बी लिखा है जबकि 4 होना चाहिए। तो दाया बाया देखने से पूरा क्लियर हो जाता है। यहां से देखिए दर्पण के पास 4 है तो पहले 4 बनेगा, या क्रम दे दो पहला दूसरा तीसरा। तो यहां से फिर ऐसे पहला दूसरा, इधर जा रहा है पहला दूसरा तो इधर भी पहला दूसरा, या उल्टा दिमाग में सोचो। मान लो बी आर 4, तो इधर से पहला दूसरा दोगे तो इधर तीसरा वाला पहला होगा। ये 3 पहले लिखाएगा, फिर 2 फिर 1, ऐसे भी जानो। मान लो मैंने ये बी आर 4 को क्रम दे दिया है, बी पहला है, आर दूसरा है, 4 तीसरा है, तो दर्पण में उल्टा होगा। 3 पहले बनेगा, फिर 2 वाला बनेगा, फिर 1 नंबर का बनेगा। तो 4 3 नंबर है तो ये 3 नंबर ही पहले बनेगा, उल्टा हो जाता है क्रम। तो 4 3 नंबर वाला पहले बनेगा इधर, तो इसमें तो सब ने 1 नंबर वाले को पहले दे दिया है, आधा उसी में गलत हो गया, बाकी ऑप्शन तो केवल यही सही है। चलिए यहां से हम लोग जानेंगे, कागज वाला है, कागज मोड़ वाला है। बहुत ध्यान से, इस प्रश्न में गलती होता है बहुत ज्यादा। अच्छे से देखो फिर कमेंट करो, जल्दबाजी मत। जल्दबाजी करने वाले चले जाते हैं 12 भाव में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सर। सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी सर, पल्लवी सेंडी। देखो ध्यान से, ये वृत्त, अब ये जो बना ये दर्पण प्रतिबिंब रहता है तो ये ऐसे बनेगा ऐसे। और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गोला तो हो ही नहीं सकता ना भाई। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था ऐसे नुकीला है ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। आप प्रश्न क्रमांक 30 का देखो।
ऑप्शन नंबर ए सर पल्लवी सैनी। ऑप्शन नंबर बी सर। नंबर बी सर, बी। पल्लवी इतना बड़ा गलती ऑप्शन नंबर कैसे की? बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। सभी लोग कमेंट करना बंद कर दो। कैसे बनाते हैं अच्छे से सीख लो इसको। इसमें ये जो लाइन खींचा है, लाइन, वही लाइन तुमको खींचना है। अभी ऐसे खींचा है लाइन, प्रश्न में देखो तो लाइन खींच में आ गया, लाइन में पड़ गया एक गोला, जबकि प्रश्न में देखो बीच में है, तो इसमें मैं ऐसे लाइन खींचूं तो देखो यही वाला हिस्सा तो दिया है, ये वाला। तो बाकी सभी भागों में वैसी बनेगी और क्या है। ऑप्शन बी स्पष्ट थे। अगर इसमें लाइन खींचता हूं तो देखो लाइन में आ गया, जो गोला बना है तो गलत है। यहाँ खींचा तो यहाँ भी लाइन में आ गया, और जो गोला बना है वो लाइन में नहीं है, अलग से है। 4 भाग हुआ है तो 4 ठो गोला बनेगा, इतना तय था। ऐसे है। प्रश्न 31। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन डबल नहीं बोलना है जी, कमेंट डबल नहीं करना। ए बोलने दिए, मैं सुन लिया उसको। जवाब नहीं दूंगा, जवाब क्या है ना, आंसर के रूप में दूंगा ना, तुम लोग टेंशन फ्री रहो। अब देखो इसी लाइन को हमको कंप्लीट करना है। पहले कंप्लीट करेंगे और क्या होता है इसमें, जो लाइन खींचे रहते हैं जहां से, वो लाइन एक दर्पण का काम करता है। तो यहाँ पर ये दर्पण है लाइन, तो यहाँ ऐसे बनेगा। अब इस तरह जो ऐसे बनाना, तो इधर देखो ऐसे लाइन खींचा है, ये वाला लाइन, तो वो दर्पण का काम करेगा, तो वो उस तरफ भी उतना ही दूरी में ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे भी बनेगा। तो याद रखना कागज मोड़ वाला में ना, ये जो अंदर में लाइन खींचते हैं, ये लाइन बच्चों दर्पण के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे लाइन है, मैं यहाँ इस तरह बना है, तो ये लाइन दर्पण है, तो 10 इधर भी ऐसे भी बनेगा। अब फिर ऐसे खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन, तो इधर जितना दूरी में है इधर भी उतना दूरी में ऐसे बनेगा। ठीक, क्योंकि वो दर्पण का काम करता है। चलो, तो इसका ऑप्शन ऐसा ही हुआ ना। चलो 32 नंबर का प्रश्न देखिए। ऑप्शन डी सर पल्लवी सैनी। ऑप्शन डी सर। सर ऑप्शन डी। अगर इसको जैसा बना है वैसी भाग में बांटना, तो हमको ये आकृति, तो यहां तो मिल गया, लेकिन 4 भाग में बटा है तो चारों भाग में ऐसी आकृति होना चाहिए। 4 बराबर भाग हुआ तो चारों भाग, तो इसमें तो 2 भाग में बना है, आपको नहीं गलत। अगर इसको मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये लाइन में आ गया गोला, गलत। यहाँ लाइन खींचे तो देखो बीच में तो गोला बना है नहीं, तो बीच में गोला आ ही नहीं सकता, गलत। अब यहाँ देखो ऐसे लाइन खींचते हैं तो यही वाला भाग बना है जी, वहां भी प्रश्न में। और चारों भाग में सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, 4 भाग हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। यहां से बच्चों कौन सी आकृति बनेगा, प्रश्न में जो आकृति दिया है उनसे कौन सा आकृति बनेगा, ये हमको बताना। तुम लोगों को तरीका भी बताया था मैं, इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं उसका तरीका बताया था। ऑप्शन ए सर पल्लवी सैनी। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये एक वृत्त है, तो मान लो मैं एक वृत्त ले लिया, और एक त्रिभुज है तो ये त्रिभुज बना दिया। अब 2 ठो देखो लाइन है, तो एक लाइन ये हो गया,
और एक लाइन कौन सा, यही है, ये लाइन डबल हो गई। अब ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें चतुर्भुज है, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लाइन खींचा है। अब ये तो बन ही नहीं सकता, दिख रहा है, तो यही बनेगा। 34 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन सी सर, पल्लवी सेंडी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सर। थोड़ा जल्दबाजी मत किया करो, जल्दबाजी मत किया करो, देखा करो प्रश्न में कहा क्या है। ये 3 लाइन खड़ी है, 3 लाइन आड़ी पड़ा हुआ है, 1 लाइन इधर है, माने कुल मिला के 7 लाइन है। तो ये तो पंचभुज है, 5 लाइन वाला है। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 ठो लाइन है इसमें, जबकि 7 लाइन हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि ये 7 भुजा से बना है। ऑप्शन डी 6 भुजा से बना है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह इसमें भुजा दे दिया गया अलग अलग, कुल 7 ठो। चलिए बच्चों, आ गए हम लोग यहाँ 35 नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। तीर का निशान घूम रहा है, कौन से दिशा में घूम रहा है तीर का निशान, कोई बताएगा? कौन से दिशा में घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ये घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में तीर का निशान। ठीक, तो यहाँ देखें तो यहाँ ये देखो दोनों तरफ तीर बन गया है, इसमें भी दोनों तरफ तीर का बन गया है, इसमें भी देखो दोनों तरफ तीर बना है, जबकि इस प्रश्न में कहीं पर भी तीर आपस में मिले नहीं, उल्टा है, घूम रहा है। चलो 36 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर। बिल्कुल सही है बच्चों, 3 लाइन है हमारे पास, तो 3 लाइन से ए ही बनेगा, 1 लाइन 2 लाइन तीसरा लाइन। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं बच्चों यहाँ पर, ये प्रश्न चित्र देखो और बताओ भाई कौन बने। ऑप्शन बी सर। बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देख लो यहाँ है, मैं रेखांकित कर देता हूँ, ऐसी है। ठीक, चलो ठीक। अब आते हैं 38 नंबर। ऑप्शन नंबर ए सर। सी सर, ऑप्शन नंबर सी। सी में इतना लंबा कहाँ है जी, गलत है, मोटा भी ज्यादा है। ये ऑप्शन नंबर सी में है, फिर यहाँ बना ए में भाई देखो छोटा सा है इसका लंबा, ये टी में ये जो लंबा बना है ना ऐसी लंबा, उसका ये जो खड़ी वाला है ये ए में छोटा है, यहाँ पर बड़ा बन रहा है सी में। चलो 38 हो गया, 39 नंबर देखो। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
ये वाला देखो, ये दे ऐसे बना है जी, ये देखिए इसी में बना है। हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो ए वाला लाइन नहीं है, ऐसा लाइन। डी में देखें तो ये दोनों लाइन ही नहीं है। डी में भी देखें तो ए वाला लाइन नहीं है। तो ये ऐसे क्रॉस लाइन ऊपर से ऐसे त्रिभुज बने, ये होना चाहिए। चलो, तो ये मानसिक योग्यता का सवाल आज का पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया।